हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, सो वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। कब तक ये चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन होंगे, उस चैप्टर में क्या क्या होगा। ओके, डेट ऑफ बर्थ तो है ही, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप पायल को पिक कर सकते हैं और इंट्यूटिवली पायल को पिक कर सकते हैं क्रिस्टल के थ्रू से। मैं क्लोजली दिखा दूंगी। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए सिट्रीन पिरामिड। दिस इज सिट्रीन पिरामिड। ओके, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 हाउलाइट क्रिस्टल वॉन्ड। ओके, ग्रुप नंबर 2 ग्रुप नंबर 3 7 चक्रा क्रिस्टल बॉल। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। उस चैप्टर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, एंड कब तक ये चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन होंगे, एक टाइम फ्रेम भी हम देखेंगे। ओके, आपने सिट्रीन चूज़ की है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। बर्थ डेट अकॉर्डिंग अगर आपने पायल को पिक करा है, चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट चैप्टर। आप ही की पायल में ग्रुप नंबर 1 में ही 2 कार्ड आई है। एक्चुअली बाकी पायल में एक ही कार्ड इस डेक से है। मैं थोड़ी शफल करूँगी। 7 ओराकल डेक एंड टैरो मिलाकर होगा, मतलब 7 डेक का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो मैं शफल करूँगी, आप चाहे तो 1-2 मिनट आप स्किप कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। फर्स्ट टैरो से ही शुरू करती हूँ। ओके, ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ग्रुप नंबर 1 next chapter of your life. So group number 1, one time more. Next chapter. क्या है आपकी नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। वन मोर। ओके, आई चेक दिस बॉटम, क्योंकि मुझे लग रही थी बॉटम ऑफ द डेक में और एक लूँ। ओके, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। वन टाइम मोर। एक ट्रैवल बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। ओके, दिस वन। Next chapter. Thank you. Group number 1 next chapter. Okay, thank you. Okay, next chapter. Group number 1 next chapter क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वन टाइम मोर। नेक्स्ट चैप्टर। माउंटेन कॉल है, वैली माउंटेन। ग्रुप नंबर 1 आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा वैली एरिया और माउंटेन एरिया, जहाँ पर बहुत दुर्गम जगह, जहाँ पर एक कॉल है आपके लिए, जैसे आप जाएंगे ग्रुप नंबर 1 और कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट चैप्टर। वन टाइम मोर। नेक्स्ट चैप्टर। ओके, टाइम फ्रेम देखते हैं कब तक ये चैप्टर आपके लाइफ में ओपन होंगे। ग्रुप नंबर 1 जो नेक्स्ट चैप्टर की बात हो रही है, कब तक ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में ओपन होंगे। थैंक यू। वन टाइम मोर। नेक्स्ट चैप्टर। बहुत देर नहीं है, विद इन ए ईयर। ग्रुप नंबर 1। ओके, लेट्स सी, देखेंगे टाइम फ्रेम। उससे पहले देखते हैं मतलब
चैप्टर में है क्या आपकी। ओके, थैंक यू। विशिंग वेल, देखिए विशिंग वेल की जब बात होती है, एक पहले ज़माने में एक जैसे बहुत सारे लोग मानते थे कि वेल में सिक्का डालेंगे कुछ विश बोलते हुए, बाद में जाकर वो विश हमारी फुलफिल होंगे। यहाँ पर एग्जैक्टली कोई मैनिफेस्टेशन कर कर छोड़ दिया था, आपने सरेंडर कर चुके थे। लुक एट दिस, यहाँ पर ना एक व्हील दिखाई दे रही है, आई डोंट नो आपको दिखाई दे रही नहीं, एक छोटा सा व्हील है उस जो मतलब उस बकेट को नीचे डालने के लिए। सो यहाँ पर एक व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डिवाइन इंटरवेंशन एंड डेस्टिनी की बात हो रही है। सो एक जैसे डिवाइन इंटरवेंशन में ये बकेट की पानी ऊपर उठ जाएगा। आपको लग रही है कि शायद वेल में पानी नहीं है, डालकर आपने छोड़ दी, राइट। ये ऑटोमेटिकली जैसे मतलब आप तब एफर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, मतलब बहुत टाइम की कोई विश आपने मांगी थी, आप एफर्ट्स डाली, बट काम शायद उस लेवल पे नहीं हुई। सैटर्न रेट्रो एंड गुरु रेट्रो, गुरु अक्टूबर के आसपास रेट्रो होंगे, सैटर्न अभी रेट्रो है। सो ये जो एक जो दो प्लैनेट का रेट्रो होने का मतलब है कोई पास्ट वर्क यहाँ पर और मैनिफेस्टेशन यहाँ पर जैसे फुलफिल हो जाएगा आपका। देखते हैं, दिस इज़ फ्रेंडशिप। डॉग आ रही हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, आप पेट्स रखना चाहते हैं घर में, या फिर जो रेस्क्यू कैंपेन होते हैं, स्ट्रे डॉग की रेस्क्यू कैंपेन, उसमें ज्वाइन करना, उसमें पार्टिसिपेट करना, आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी कर्मा। यहाँ पर देखिए डॉग आने का मतलब एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, एक ऐसा फ्रेंडशिप यहाँ पर ब्लेसिंग्स के रूप में नेक्स्ट चैप्टर में शायद यही आपका विश रही है। ओके, एंड विद दिस इज़ एक्चुअली ये जो जस्ट फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपलिटी, ये जो कार्ड है ना, ये म्यूनिसिपलिटी या फिर मान लीजिए जहाँ पर डॉक्यूमेंट से जुड़े काम होते हैं, आधार, पैन कार्ड, इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए किसी का रजिस्टर्ड मैरिज हो रही है, कोई प्लॉट कुछ फ्लैट बुक आपने करा है, जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, साइन, कॉन्ट्रैक्ट, ये जो जगह पर होती है, ये जगह एक्चुअल में आज के ज़माने में हम देखें तो अब म्यूनिसिपलिटी एरिया में हो या फिर एक ऐसा जगह जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस है, जहाँ पर आपको जाना पड़ रही है। सो यहाँ पर हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, देखिए यहाँ पर फ्रेंडशिप की बात हो रही है, रिलेशनशिप की रिगार्डिंग हो सकती है, किसी का रजिस्ट्री मैरिज हो रही है, कोई प्रॉपर्टी सेल रिगार्डिंग आपको जाना पड़े रजिस्ट्री ऑफिस, तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर ब्लेसिंग्स के रूप में दिखाई दे रही। बट दिस इज़ विशिंग वेल, रिमेंबर ये कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग्स है, जिस वजह से आप रजिस्ट्री ऑफिस या फिर उस जगह पर गवर्नमेंट ऑफिस आप जा रहे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, ये इंपॉर्टेंट है एंड आपके लिए ब्लेसिंग्स बन जाएंगे। आपके मेन कार्ड देखते हैं, इन द टनल ऑफ आवर एंसेस्टर 47, इन द टनल ऑफ आवर एंसेस्टर। देखिए यहाँ पर ना एक लेबिरिंथ जिगजैग पाथ दिखाई दे रही है। इसका मतलब है, इस कार्ड की जो मीनिंग बोला गया है कि तुम्हारी लाइफ में जो ऑब्स्ट्रकल है, तुम्हारी लाइफ में आज जो झंझट है, एक बार में काम नहीं बन रही है, ये कहीं ना कहीं उसकी सल्यूशन रूट्स में है। कहाँ भटक रही हो तुम, क्यों ब्रांच की तरफ देख रही हो, रूट्स की तरफ क्यों नहीं देख रही हो? देखो क्या वो पैटर्न है जिसको तुम ब्रेक नहीं कर पा रही हो। यहाँ इस कार्ड के लिए कुछ प्रैक्टिसेस बोला गया है, जिसके थ्रू से आप इस पैटर्न से, इस कार्ड की जो एनर्जी है कि सिंपल आपके घर में आपकी पूर्वज की एक दो पीढ़ी की, मतलब जो एक्सपायर कर चुके हैं, उनकी फ़ोटो फ्रेम अगर है, उनके सामने जाकर ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि वो आपके सामने बैठे, आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे, शेयर कर रही है। आप देखेंगे ये करते करते डेफिनेटली उस जगह पर एक घी का दिया जलना चाहिए। ऐसा करते करते आप देखेंगे कोई ना कोई रास्ता बनने लगेंगे। आपको बहुत कुछ ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर श्राद्ध, शांति, इस टाइप की कुछ चीज़ की बात नहीं बता रही हूँ। सिंपल आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि वो आपके सामने बैठे, वो मार्ग दिखा रही है, एंड आप इनसे बोले कि मेरी जो भी कर्म रही है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, बिकॉज इन द टनल ऑफ एंसेस्टर सोल्यूशन विल बी देयर। ओके, द मॉस कॉल्ड्रॉन। मैं एक छोटी सी एक बात आपको बताती हूँ इस कार्ड को देखकर। एक कपल जिसकी बच्चे नहीं हो रही थी, 10-12 साल हो गए थे शादी की। सो वो काफ़ी एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे लोगों को दिखाई, पंडित वगैरह बहुत सारे, वो मतलब बहुत जगह पड़ गए। सो मैंने उनकी जब कुंडली देखी, मैंने बताया कि आप एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स लीजिए, उनकी पूजा कीजिए। 1-2 साल के अंदर कुछ रिचुअल्स थी जो उन्होंने करा है, वो एंसेस्टर से जुड़ी हुई थी एंड उन्होंने कंसीव करी है। सो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, रूट्स जहाँ से आप आई है उसको इग्नोर ना करें। द मॉस कॉल्ड्रॉन। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो टेम्परेंस का कार्ड होता है ना, जो बैलेंस की बात बोलते हैं, यहाँ पर एक
फायर एलिमेंट है, बारिश हो रही है। सो यहाँ पर बैलेंस हो रही, जो टेम्परेंस कार्ड में हमें दिखाई देते हैं, मतलब ऑपोजिट एनर्जी को बैलेंस करो। डोंट बर्न योर सेल्फ बाय योर ओन फायर। आप अपनी फायर से बर्न हो रही हैं, अपनी अंदर की जलन से बर्न हो रही है, दूसरों की ज़रूरत ही नहीं है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। यहाँ पर कुछ रिवेंज हो, डीप रूटेड एग्रेशन है जो आपको जला रही है। आपको बोला जा रही है कि यहाँ पर ऑथेंटिक इमोशंस लेकर आओ, समय में कुछ चीज़ों को छोड़ दो। क्यों इतनी भाग दौड़? यहाँ पर ये 2 कार्ड आपकी गाइडेंस पर्पस आई है। इट्स नॉट अबाउट योर नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर आग बुझना बहुत ज़रूरी है एंड पानी की भी ज़रूरत है, आग की भी ज़रूरत है, बट ये आग बहुत ज़्यादा जल रही है जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रही है, एक मतलब हीट जनरेट कर रही है, अननेसेसरी आप में एग्रेशन आ रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रही है। आप देखेंगे एरीज, लियो, सैज जब बहुत गुस्से में होती है खासकर, और बहुत सारे प्लैनेट फायर साइन में हो, फायर एलिमेंट है, बहुत एब्रप्ट कुछ डिसीजन लेते हैं क्योंकि उस जगह पर उनकी बैलेंस ठीक नहीं है, ऑपोजिट एलिमेंट को वो बैलेंस नहीं कर पा रही है एंड उस जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रही है अपनी फायर को यहाँ पर कंट्रोल करो। मिरेकल्स होने जा रही हैं, नॉर्दर्न लाइट, आइसलैंड, मिरेकल्स, ऑरोरा बोरियलिस, मतलब ये ब्लेसिंग्स होती हैं नॉर्दर्न साइड में। तो एक मैसेज आ रही है आपकी लाइफ में, मिरेकल्स आ रही है नेक्स्ट चैप्टर में। पोलर बियर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट विद दिस स्टेबिलिटी, आउबा ट्री, ये अफ्रीका का नेशनल ट्री है जितना मुझे याद है एंड ये गैलन वाटर कैरी करता है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं इसको। अफ्रीका का नेशनल ट्री है एंड बोला जाता है ये ट्री को ना पूजते हैं वो लोग, जैसे हम केले के पेड़ को पूजते हैं, डिफरेंट रिचुअल्स करते हैं, बैनियन ट्री हो, पीपल ट्री हो, उसी ऐसे ही मतलब इस ट्री को वो लोग पूजते हैं फल वगैरह देकर। सो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे हैं, कोई सैक्रेड रिचुअल्स होने जा रहे हैं आपके घर में एंड बट देखिए यहाँ पर बहुत सारे वो समन दिखाई दे रही है जो पूजा पाठ कर रही है, घर से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, हवन दिखाई दे रही है आपके घर में, बट मिरेकल्स एंड स्टेबिलिटी आई है, मतलब एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपकी नेक्स्ट चैप्टर में दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर भी देखिए बहुत बड़ी वृक्ष आई है, बहुत मोटी वृक्ष जिसका रूट्स बहुत दूर तक फैला है एंड आबा ट्री की तो बात ही नहीं है, ये तो मतलब इसकी आसपास लेक या फिर वाटर बॉडीज़ होना बहुत ज़रूरी है, देन ये पेड़ सरवाइव कर पाता है। सो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि जैसे कोई आपको पकड़ा हुआ है, आपकी एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स आपके पास है बट आशीर्वाद मांगनी पड़ेगी। मिरेकल्स विल बी देयर फॉर यू। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ क्रिएटिविटी, फायर, पैशन की बात हो रही है यहाँ पर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप जैसे छुप रही है मशाल लेकर केव में, आपको बोला जा रही है योर पैशन विल बी योर वर्क, और पैशन इज़ योर डिज़ायर, योर लव भी हो सकते हैं, आपकी किसी के प्रति चाहत, डिज़ायर भी हो सकती है। वाई यू आर हाइडिंग दिस, क्यों आप इसको छुपा रहे हो? जैसे आप उसको बाहर लेकर नहीं आना चाहते हैं। सो यहाँ पर फायर जब अग्नि घर को जला भी सकता है, वो रंधन में, किचन में भी इस्तेमाल होगी, क्रिएटिविटी में। सो फायर को क्रिएटिव वे में इस्तेमाल करो। यहाँ पर देखिए कपल डांस कर रही है, यहाँ पर फायर आ रही है, आपके अंदर सैक्रल चक्र एक्टिवेट होगी एंड खासकर 16 प्लक्ष चक्र, सैक्रल चक्र एंड बेस चक्र, तीनों बहुत बैलेंस्ड मोड में होंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एंड लुक एट दिस डांस, नटराज। यहाँ पर देखिए डांस का मतलब क्रिएशन, डांस हो। जब कार्तिकेय का जन्म हो रही है, माँ पार्वती एंड महादेव डांस फॉर्म उस जगह पर दिखाया जाता है। सो यहाँ पर डांस आने का मतलब कुछ क्रिएट हो रही है, नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, विध्वंस जो भी हो रही थी वो सब कुछ रिलीज़ होकर एक नई निर्माण, कुछ नई तरह से निर्माण हो रही है। तो आपकी लाइफ में जैसे एक डांस फॉर्म दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, डांस मीन्स क्रिएशन। सो कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है आप डांस, सिंगिंग, म्यूज़िक इससे रिलेटेड कुछ काम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। स्टोरी टेलिंग हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी कुछ काम काज यहाँ पर हो सकती है, बट आई डोंट नो, जैसे कुछ निर्माण हो रही है, पैटर्न ब्रेक हो रही है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे जैसे कोई अर्थक्वेक हो रही है एंड भूमि फट रही है एंड उसके नीचे की फायर बाहर आ रही है। जैसे वार्म अप होने से एक से जान आते हैं।
आंसू, एग्जैक्टली वो फायर जो वार्म अप करिए जला नहीं रहा है। ओके, थोड़ी टाइम फ्रेम देखते हैं आपके लिए। जुलाई से अगस्त का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लियो सीज़न आ रही है और स्प्रिंग सीज़न, कमिंग स्प्रिंग सीज़न। इट इज़ अनअवॉइडेबल एंड सडन। टावर, सडनली कुछ होने जा रही है। जो नेक्स्ट चैप्टर है सडनली कुछ होगा, कुछ सडन होगी जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। स्कॉर्पियो सीज़न विल बी इम्पॉर्टेंट एंड रेनी सीज़न। ओके, देखते हैं, मैं टैरो से देखूंगी, उससे पहले थोड़ी देख लेते हैं क्या एनर्जी है। सिनर्जी आई है। योर हार्ट एंड योर ड्रीम्स ब्लूसम थ्रू फुलफिलिंग सिंबलिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पर यूनियन हो रही है, पार्टनरशिप का ब्लेसिंग्स है। मैं आपको बोल रही, मैं कार्तिकेय की भी बात की, यहाँ पर भी देखिए 2 अपोजिट पर्सन मिल रही है, 2 अपोजिट एनर्जी लाइक फायर एंड वाटर एलिमेंट, बट बैलेंस हो रही है। एक फायरी है, दूसरा वाटर है। एक पर्सन बहुत क्रिएटिव है, दूसरी पर्सन बहुत इमोशनल है। एक पर्सन बहुत करियर फाइनेंस ओरिएंटेड है, दूसरी पर्सन इमोशनल है। ऐसी 2 एनर्जी मिक्स होने की एनर्जी, बिकॉज पार्टनरशिप की ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। नेक्स्ट विद दिस, ओ वाओ, ए जेंटल टच like the softness of a feather brushing your skin, be sweet and kind to yourself and other। आपकी एनर्जी में आप, मैं बोल रही थी ना कि एनिमल रेस्क्यू कैंपेन, कंपैशनेट एनर्जी है आपकी। दूसरे के लिए आप एक सेवा भाव है, दूसरों की मदद करने की एक चाहत है, डिज़ायर है, डोनेशन देने की एक चाहत है कि थोड़ा मैं एक शेयर करूं, जो चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं करी वो मैं शेयर करूं। वो उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में मिरेकल्स आ रही है। आपकी कर्मा ही वो दे रही है आपको, वो पेड ऑफ होगा। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 1, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स पोर्टल। लुक एट दिस इज ब्लेसिंग्स, अबंडेंस का ब्लेसिंग। देखिए यहाँ पर भी रूट्स में देखिए एंसेस्टर पीछे है, यहाँ पर कपल दिखाई दे रही है, उसकी बेबी दिखाई दे रही है। कोई एंसेस्टर, कोई ऐसा फादरली फिगर बहुत इंपॉर्टेंट, और कोई मेल एंसेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब है फैमिली एक्सटेंड होना, फैमिली बर्थ। Okay, this is judgment card. Okay, 7 of cups, Ace of swords, and with this page of cups. Listen my dear, आपकी रीडिंग में 10 की पोर्टल आई हुई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड लुक एट दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 आने का मतलब है मंथ अक्टूबर, कमिंग मंथ अक्टूबर, ऑटम सीजन कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। समथिंग अक्टूबर नवंबर का ये जो मंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक चीज़ की हुई, जजमेंट कार्ड आपकी रीडिंग में रिवर्स में आई है। कुछ कम्युनिकेशन अटकी हुई है, कुछ रिबर्थ अटकी हुई है, बहुत टाइम से एक फाइनल कंक्लूशन मूवमेंट अटकी हुई है बिकॉज ऑफ कन्फ्यूशन। यू मे बी आपकी कुछ प्लानट है जो मेजर आत्मा का रखा हो सकता है, कोई प्लानट रेट्रो है, रिपीटेशन दे रही है, कन्फ्यूशन दे रही है। हियर इज द एस ऑफ शॉर्ट्स, द फाइनल मूवमेंट, क्लैरिटी, सभी वो अटकी हुई चीज़ें 10 पोर्टल ये कंप्लीट करे। और मे बी 10 पोर्टल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और coming 10 months is very important for you, for some 10 weeks is very important for you, but something related with 10 और आपके लिए पाइसिस सीजन, सजिटेरियस सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लुक एट दिस पेज ऑफ कप्स विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स, जहाँ पर पेज ऑफ कप्स एक ऑफर की बात कहते हैं, कि इमोशनल ऑफर, जहाँ पर फाइनल क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है मिरेकल्स एंड स्टेबिलिटी के साथ। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग कोई ऑफर प्रपोजल होगी। एस ऑफ शॉर्ट्स लाइक कोई चूज़ कर रहा है यहाँ पर, बिकॉज सो मच कन्फ्यूजन हियर, कौन सी वाला चूज़ करे। तो कोई चूज़ कर रहा है, इधर आप और वो पर्सन आपको चूज़ करे, और बोथ ऑफ यू आप एक दूसरे को चूज़ करें। देखिए यहाँ पर आमना सामने ना कुछ बातचीत हो रही है, 2 बर्ड्स जैसे बातचीत कर रहा है, चीज़ों को सॉल्व करे। किसी के अंदर बहुत फायर है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर है, दोनों बैलेंस हो रही है बिकॉज जजमेंट अटकी हुई है कोई क्रिएशन, जो अब वो फाइनल मोमेंट आ गई है। 10 फाइनल मूवमेंट, एंड दैट्स एस ऑफ शॉर्ट्स। 1001 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजल नंबर 10 भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, एंड उस चैप्टर में क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड कब तक ये चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन होंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, एंड आपने हाईलाइट क्रिस्टल वॉन्ड चूज़ की है। ओके, मैं थोड़ी यहाँ पर कार्ड शफल करूँगी, 7 डेक में इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो 1-2 मिनट के लिए आप स्किप कर सकते हैं। दिस इज़ योर मेन कार्ड। टाइम फ्रेम भी देखेंगे। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2।
next chapter of your life, group number 2. Next chapter of your life, group number 2. One time more. Next chapter. Next chapter of your life, group number 2. Next chapter of your life. Okay. नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ग्रुप नंबर 2. नेक्स्ट चैप्टर. वन टाइम मूव. बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, और कोई सेंड करें और कम्युनिकेशन. ग्रुप नंबर 2. नेक्स्ट चैप्टर. वन टाइम मूव. नेक्स्ट चैप्टर. ओके, थोड़ी टाइम फ्रेम देखते हैं. नेक्स्ट चैप्टर, ग्रुप नंबर 2. नेक्स्ट चैप्टर. वन टाइम मोर. ओके, फाइनली देखते हैं टैरो से. नेक्स्ट चैप्टर. ग्रुप नंबर 2. नेक्स्ट चैप्टर. वन टाइम. मून में एक एनर्जी महसूस कर रही हूँ ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग के दौरान. ओके, लेट मी चेक. मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ. ओके, ग्रुप नंबर 2. जब मैं कार्ड शफल कर रही थी आपकी, मैं बहुत एब्सेंट माइंडेड हो रही थी. जैसे मुझे याद नहीं हो रही कि मैं कर क्या रही हूँ, और करंट टाइम फ्रेम में आप कुछ ऐसा काम कर रही है, एक्चुअल में आप जैसे ध्यान नहीं लगा पा रहे. आप एक काम करते करते आप जैसे दूसरे किसी सोच रहे कि वो छूट रही है मुझसे, आपको एक काम भी करना है. जैसे मुझे बहुत बड़ा राहु का प्रभाव दिखाई दे रहा है आपके ऊपर. करंटली राहु बहुत हावी है आपके ऊपर ग्रुप नंबर 2. एंड ये बहुत, इवन जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, मैं बार बार ना इधर उधर देख रही थी, जैसे कुछ छूट रही है मुझसे. जैसे आपको ट्रेन पकड़नी है, आप स्टेशन जा रही है, और आपको आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि ट्रेन छूट रही है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है आपके लिए, वो छूट रही. मुझे ना आपके लिए एक जैसे आपके मन में चीज़ चल रही है, छूट रही है मुझसे, अपॉर्चुनिटी छूट रही है. ओके, कुछ नहीं छूट रही है ग्रुप नंबर 2. रिलैक्स. कुछ छूटेगा नहीं जो डेस्टाइन्ड है आपके लिए, बट डेफिनेटली एफर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बैठे रहेंगे तो छूटेगा तो ज़रूर, बट अगर आप काम कर रही है, पूरी एफर्ट्स, पूरी ऑनेस्टी के साथ काम कर रही है, वो मिलेगा ज़रूर आपको. मुझे ये बार बार महसूस हो रही है कि कुछ छूट रही है, या फिर कुछ जल्दी जल्दी करने के चक्कर में जैसे गलती हो जाएगी. जैसे बहुत सारी थॉट्स एक साथ में जब आ जाते हैं, आप एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं. एग्जैक्टली ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे वो मैसेज आई. ओके, लेट्स सी. आपके लिए मेन मैसेज देखते हैं. आपका मेन, ओके, एक्चुअली एक जोकर टाइप कोई एनर्जी दिखाई दे रही है, राइट. वो जंप कर रही है, एक पर्वत से दूसरी पर्वत में वो जंप लगा रही है. कसम स्ट्रिंग्स एज यू स्टेप अक्रॉस. इस कार्ड की जो मीनिंग बोला गया, कसम का मतलब है पीठ होल, इंडिफरेंसेस, या फिर मान लीजिए दो व्यक्ति के बीच मन मुटाव हो सकती है. पीठ होल, ग्राउंड में पीठ होल जो होल होती है, सडनली देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, पीठ होल को देखते नहीं हैं. सो यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए बोला जा रही है कि
इस पीट होल कम हो जाएगा, इंडिफरेंसेस कम हो जाएगा अगर एक स्टेप आगे बढ़ा जाए तो। इंडिफरेंसेस कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट किया जाए तो, और मूव ऑन। इस कार्ड में 3 मैसेज है एंड सबके लिए नहीं है, मतलब 3 मैसेज बोला गया है। कुछ के लिए मूव ऑन का है, कुछ के लिए नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ो विथ प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, बिकॉज यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ के साथ जंप हो रही है। नेक्स्ट चैप्टर में लीप ऑफ फेथ के साथ जंप हो रही है। कुछ चीज़ के लिए जैसे आपको उत्साह देना चाहते हैं, मतलब एक इंस्पिरेशन कोई दे रहा है आपको, बट आप उसको ले नहीं पा रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं, इतने डर बैठा हुआ है ग्रुप नंबर 2। ओके, एमेथिस्ट क्रिस्टल आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेसलेट की फॉर्म में, बॉल की फॉर्म में, क्रिस्टल वॉन्ड की फॉर्म में। क्रिएटिविटी, फायर, एक फायर जो घर जला भी सकता है और वो रंधन में भी इस्तेमाल हो रही है। नंबर 7 इस केतु। नंबर 7 7 बहुत सैक्रेड एक नंबर है, 7 फेरे, 7 वचन। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि आपकी लाइफ में जैसे केतु एक्टिवेशन होता है ना, कि आप लेट गो कर सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को लेकर नहीं सोच रहे हैं, आप जब धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की ओर आ रही है, आपको लग रहा है नहीं नॉनवेज नहीं खानी है, या फिर मुझे इस जगह पर पूजा पाठ करनी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना है, इसका मतलब आपकी लाइफ में जुपिटर केतु दोनों ही एक्टिवेट हो रही है धीरे धीरे। एंड यहाँ पर देखिए क्रिएटिविटी की बात हो रही है, कोई गुफा से बाहर आ रही है फायर के साथ, जो फायर जलाएगा नहीं, क्रिएट करने के लिए आ रही है। सैक्रल चक्र एक्टिवेशन, यहाँ पर लव भी दिखाई दे रही है, जो लव में सैक्रेड एनर्जी है, कोई नेस्टी थॉट नहीं है। ओके, एंड योर पैशन विल बी योर वर्क, बिकॉज इस कार्ड में वो मैसेज भी है। नेक्स्ट, विद दिस सेलिब्रेशन सैक्रेड सेरेमनी, विवाह से बड़ी सैक्रेड सेरेमनी और क्या है। कुछ व्यूअर्स के लिए जो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति डांस कर रहा है, बाकी सभी इसको एंजॉय कर रही है, एक डांस सेरेमनी हो रही है, जैसे सैक्रेड सेरेमनी एंड सेलिब्रेशन चल रही है। रेड जैस्पर। सो नंबर 4 आने का मतलब है, ओह लुक एट दिस, 4 and 7। नंबर 4 इज़ राहु, नंबर 7 इज़ केतु। एक ही बॉडी का 2 पार्ट हैं। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, कुछ फुलफिल होने जा रही है। ओके, एंड नंबर 4 आने का मतलब है घर की 4 पिलर बनना, स्टेबिलिटी आना। नंबर 4 इज़ किंग मेकर। नंबर 4 की एनर्जी आ रही है, नंबर 7 का एनर्जी आ रही है। सो ये कहीं ना कहीं आपकी नॉर्थ नोड को अलाइन कर रही है, लाइफ पर्पस के साथ मिला रही है। नेक्स्ट चैप्टर में सेलिब्रेशन है, सैक्रेड रिचुअल्स हैं। ओह, दिस पोलर बियर इज़ ऑल अबाउट हायरफेंट एनर्जी। हाई स्टडीज स्टेटस की बात कहते हैं कि हाई स्टेटस की कोई पर्सन आपकी लाइफ में आई, या फिर आप खुद ही उस जगह पर पहुँचे। एंड पोलर बियर आने का मतलब है ट्रस्टवर्दी कोई फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, पार्टनर जो बहुत मैच्योर्ड है, बिकॉज ये डॉग की जैसा नहीं है। पोलर बियर आने का मतलब है जो स्थिर है, जो समुंदर की वो लहर की आवाज़ से वो चंचल नहीं है, समुंदर की उस शांत को सुन सकता है, गहराई को वो समझ सकता है, ये वो एनर्जी है। ओके, आपकी एनर्जी में भी पोलर बियर का एनर्जी लग रही है, लाइक हायरफेंट, स्थिरता है, ग्राउंडेड है, और वो इंडिसाइसिव मोड नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में लिलीज इज स्पिरिचुअल लव, नंबर 3 एक्टिवेशन, नंबर 3 6 4। लिलीज फॉर स्पिरिचुअल लव, सैक्रेड लव की बात बोला जाता है। किसी डिवाइन के प्रति आप बहुत खिंचाव महसूस करें कि दिस इज़ माई लव, इस तरह से, क्योंकि एक आराध्य को लोग अपने अपनी तरह से पूजते हैं। कोई किसी के लिए वो सखा है, किसी के लिए मित्र है, किसी के लिए पुत्र है, किसी के लिए वो आराध्य है, गॉड है। तो अपने अपने जैसे यहाँ पर एक स्पिरिचुअल लव, आइदर वो किसी पार्टनर पर्सन के लिए आप उनको इस तरह से देखते हैं, या फिर ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो बहुत स्पिरिचुअल है। बिकॉज ये जो बियर्ड एंड लिलीज का कम्बिनेशन आ रही है, ये ब्लूजूमिंग की एनर्जी है, लाइक लोटस। लिलीज लोटस, ये दोनों ही स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की बात करते हैं। स्पिरिचुअल साइड वाइब्रेंट हो रही है, फ्रिक्वेंसी हाई हो रही है यहाँ पर। एंड लुक, आपका मेन कार्ड में भी एक ब्रिज थी, यहाँ पर भी एक ब्रिज आने का मतलब है एक ऑब्स्टेकल से बाहर आकर आप दूसरी तरफ जा रही हैं, इस सेक्शन को छोड़कर आप दूसरी तरफ जा पा रही है। तो एक ब्रिज फॉर्म करना, सल्यूशन आना, एक माध्यम बन जाना, ताकि आप सेलिब्रेट कर पाए अपनी लाइफ को। गॉड आपकी यहाँ पर मदद करेंगे। ओके, देखते हैं
दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन। 33 33 333 यहाँ पर आई। ओके एंड देखिए यहाँ पर सभी ना हाथ की छाप दे रही है, राइट। सो एक लीगेसी की बात हो रही है। अगेन एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग्स यहाँ पर नजर आ रही है। एंसेस्टर के पास जाकर ब्लेसिंग्स लीजिए ग्रुप नंबर 2। एंड आपकी एनर्जी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है अगर आप लीप ऑफ फेथ के साथ किसी जगह पर जंप करते हैं। अगर आपको उस फ्यूचर को लेकर आपको लग रहा है कि अनसर्टेन है, बट स्पिरिट आपको बता रही है कि लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करो, योर एनर्जी, you will be protected, divinely protected group number 2, don't worry about it। एंड कुछ पूर्व निर्धारित है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छाप दिखाई दे रहे जो ऑलरेडी डिस्टाइंड है आपके लिए। नेक्स्ट विद दिस अबंडेंस, इस डेक में ये नंबर 1 कार्ड है। दिस इज अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। जो कर्मा है, मैं आपको बोल रही थी ना, समथिंग विथ योर पास्ट लाइफ, जो आप रिफ्लेक्ट बैक कर आपको पेड ऑफ करेंगे इस जन्म में, इस जन्म में मिलेगा। मुझे 1133 नंबर दिखाई दी, क्या बात है। ये 1133 बहुत कनेक्ट हो रही है। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, 38 नंबर 11 आई हुई है। ओके देखते हैं। बट मनी रिगार्डिंग प्रॉस्पेरिटी है। मैजिक इन द ईयर, लव इज इन द ईयर। ओके, स्टे अलर्ट ऑन द साइंस, सिंक्रोनिसिटी एंड मैसेजेस गाइडिंग योर फ्लाइट पाथ। लोग यहाँ पर एक मैसेज आई, लेटर आई है। यहाँ पर भी डोर ओपन हो रही है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है साइंस सिंक्रोनिसिटी को फॉलो करो, कुछ मैसेज उस जगह पर। इवन मैजिक इन द ईयर का मतलब है पैराडाइम शिफ्ट होने जा रही है, एक पैराडॉक्स की बात हो रही है, शिफ्ट हो रही है। मुझे यहाँ पर आपके लिए एक ट्रैवल भी नज़र आ रही है, नई जीवन का शुरुआत करना। बिकॉज एक लुक एट दिस, एक पोर्टल, एक गेट ओपन हुई है आपके लिए जहाँ पर खुशियाँ है आपके लिए। सो इस मैसेज को समझो, उस इनडायरेक्ट मैसेज को समझो एंड अकॉर्डिंग टू इट आप उसको एक्शन लो उस जगह पर। लुक दिस ऑल राउंड, जैसे यहाँ पर लैडर ही लैडर दिखाई दे। लैडर मीन्स क्लाइंबिंग अप, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आपकी हर वो मैसेज में ना, यहाँ पर भी आगे बढ़ो, यहाँ पर जंप करो, यहाँ पर डोर ओपन करो, तुम प्रोटेक्टेड हो, सेलिब्रेट योर लाइफ, केव से बाहर आओ। आपका मैसेज समझ आ रही है। एंड get up off your perch and move your body to usher in new energy and create positive momentum। बाहर आओ, बाहर आओ, एक ही बात बोला जा रही है। स्टैंड स्टिल, खड़े मत रहो, कुछ करो, उस जीवन के लिए कुछ करो जो इस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। बिकॉज लैडर मीन्स आप आगे बढ़े, आप फिसलेंगे नहीं। एक लैडर ख़त्म होगा, दूसरा लैडर स्टार्ट हो जाएगा ताकि आप आगे बढ़ पाए। दिस इज़ ए फॉरवर्ड मोशन। इस कार्ड की जो मेन मैसेज है वो है फॉरवर्ड मोशन। ओके, आपकी जीवन असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, जो डोर गेटवे पोर्टल ओपन कर रही है। यहाँ पर देखते हैं टाइम फ्रेम। स्प्रिंग सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। समर सीजन, एम्परर कार्ड आई है। मार्च अप्रैल, स्प्रिंग मार्च अप्रैल एंड विद इन ए ईयर विंटर सीजन। सीजन में विंटर समर ये बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। विंटर समर पर्टिकुलरली विद इन ए ईयर ये एनर्जी आई है कुछ के लिए। ये मार्च अप्रैल का टाइम फ्रेम। ओके, लुक एट दिस, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स, एसेस के एनर्जी आने का मतलब है इमोशनल फुलफिलमेंट। जैसे हम कहते हैं ना, आई हैव डन इट, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गई है। सो ये मुझे मिल गई है, यू नो। सो ये वो मैसेज है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। एक चाहत, एक डिज़ायर, जहाँ पर इमोशंस ओवरफ्लो कर रही है। वो खुशियाँ है, वो खुशी की आनंद है यहाँ पर, खुशी की आंसू है यहाँ पर। मैं बार बार बता रही थी, पोलर बियर इज़ हायरफेंट एनर्जी एंड थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। दिस इज़ द हायरफेंट हियर। हायरफेंट हायर स्टडीज़, डिग्री कोर्स, स्कॉलरशिप, कोई एग्ज़ाम पास करना, कोई एडमिशन टेस्ट पास कर जाना, आप एडमिशन ले रही है। एस ऑफ कप्स नहीं, कोई डिग्री कोर्स। हायरफेंट ट्रेडिशनल मैरिज भी है जहाँ पर सम्मति मिल गया। पीपल विल बी कन्विंस्ड, पेरेंट्स विल बी कन्विंस्ड कि चलो ठीक है। सीरियसली, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ग्रुप नंबर 2, 11 हियर अगेन, 2 एसेस हियर। सो बिलीव मी, ग्रुप नंबर 2 मैं अगेन आपको एक बात बता रही हूँ। यहाँ पर 11 का एनर्जी है। मंथ नवंबर विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आने वाले समयकाल में मंथ नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। स्कॉर्पियो सीजन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कमिंग स्कॉर्पियो सीजन। एसेस का, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड हायरफेंट, डेफिनेटली डिवाइन मैरिज की भी बात बोला जाती है।
मिराकल से, एस ऑफ वॉन्ड्स क्विक, समथिंग अब्रप्ट, सडन कुछ होगा, सडन डिसीजन लिया जा रही है, एसएस जो इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आ रही है। एंड लुक एट दिस, आपकी कार्ड इतनी पॉजिटिव आई है, दिस कार्ड ऑफ जस्टिस जो आप डिजर्व करते हैं। नंबर 11 हियर, तो 4 1 की एनर्जी है यहाँ पर, 11 1 1 एंड जस्टिस आने का मतलब है कर्मा विल बी पेड ऑफ, योर परसिवरेंस, आपकी निष्ठा, आपकी डेडिकेशन विल बी पेड ऑफ। जस्टिस आने का मतलब है यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट साइन वगैरह भी होगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन होना। पेज ऑफ कप्स ऑफर हैं, जो देखिए जस्टिस एंड पेज ऑफ कप्स जो आप मांग रही है यूनिवर्स से वो आपको मिलेगा, बिकॉज यू आर सो ऑथेंटिक। आप ऑथेंटिक वे में मांग रहे हैं, आप ऑनेस्ट है उस चीज़ के प्रति, उस चाहत, उस डिज़ायर के लिए। पेज ऑफ कप्स के साथ जस्टिस आई है, 2 एसेस हायरोफेंट एनर्जी। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली जैसे यहाँ पर ना वो मिल गई है, जैसे ऑलरेडी यू हैव दिस, यू हैव ऑलरेडी दिस ब्लेसिंग्स हियर, बस वो 3D रियलिटी में नहीं आई है शायद अब तक। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, कब तक ये चैप्टर ओपन होंगे एंड क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। मुझे स्पीच की एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, किसी जगह पर आप स्पीच दे रही है जैसे एक स्पीकर की जैसे, और कुछ आपकी कुछ अगर आप लिखते हैं जैसे कुछ पब्लिश हो रही है बाय द वे। ओके, देखते हैं। आपने यहाँ पर 7 चक्रा क्रिस्टल बॉल चूज़ की है। दिस इज़ योर मेन कार्ड, बट मैं थोड़ी शफल करूँगी। 7 डेक आज मैं इस्तेमाल करूँगी। आप 1-2 मिनट के लिए आप स्किप कर सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं शफलिंग प्रोसेस। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, केतु। शायद इन दिनों आप केतु के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर रही है ग्रुप नंबर 3। क्या है ये प्लैनेट, कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट चैप्टर। आपको शार्प चीज़ें जो है बहुत केयरफुली हैंडल करना, चाहे वो नाइफ हो, न्यू बुक की पेजेस हो। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। नीडल हो सकता है, चुभने की एनर्जी आ रही कुछ। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू। आप अपनी हेल्थ चेकअप को जैसे पेंडिंग रखते हैं ग्रुप नंबर 3, हेल्थ को इग्नोर करते हैं आप। बॉटम ऑफ द डेक में सन कार्ड दिखाई दी। ओके, आई विल टेक दिस। लियो एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 लियो पर्सन और फायर एलिमेंट है, ऐसे पर्सन जैसे आपको लेकर सोच रहे ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच। देखते हैं टाइम फ्रेम, कब तक ये चैप्टर आपके लाइफ में ओपन होंगे ग्रुप नंबर 3, कब तक ओपन होंगे। 1 टाइम में मुझे बार बार राधा नाम आ रही है, माता राधा की। तो जैसे कोई कृष्ण के साथ साथ मतलब कोई राधा नाम जप कर रही है, या फिर इन दिनों आपने स्टार्ट की है। और होता ना कि कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, क्या था वृंदावन, इस या फिर वृंदावन से बहुत खींचा है, आप जाना चाहते हैं। आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज चैनल हुई ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, वृंदावन। लेट्स सी, मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। देखते हैं। और इस 2024 की मार्च में कुछ हुई है, उसका असर नेक्स्ट चैप्टर में होगा। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। फाइनली देखते हैं टैरो से ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट चैप्टर,
वन टाइम मूवमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स हैं। लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर में शुरू में एक बात बोल रही थी कि वृंदावन, माता राधा, राधा रानी, मुझे ये एनर्जी आ रही ग्रुप नंबर 3 से। आई डोंट नो ये चैनल हुई, दैट्स वाई मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। एंड दूसरे है पर्टिकुलरली बहुत टाइम से कोई जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं, और रिसेंट आप लास्ट जब आप रीडिंग को देख रही हैं, जब आप रीडिंग को देखेंगे शायद लास्ट 3 to 4 मंथ्स में आपने कोई काल भैरव या फिर माँ काली के मंदिर दर्शन किए हैं, और छिन्नमस्ता हो सकता है, माँ की कोई भी रूप, माँ काली की कोई रूप मुझे नज़र आ रही है जो शायद, और कोई सतीपीठ हो सकती है, आपने दर्शन करा है। आई डोंट नो, होगा, लेट्स सी, देखते हैं आपका। ये नेक्स्ट चैप्टर की बात नहीं हुई, मुझे एनर्जी आई। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने जा रही। फ्लो, रिवर नील, इजिप्ट। इजिप्ट जब भी आते हैं ना, रहस्य आ जाते हैं। पिरामिड रहस्य, कुछ सीक्रेट रिवेल होना, राइट। बट आप गोइंग विथ फ्लो जा रही है, ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लगेंगे। एंड आपकी एनर्जी नेक्स्ट चैप्टर में ना, ये होता ना कि अच्छा मैं टाइम देखूँ, देनी भी मैं स्टार्ट, मैं पंचांग देख लेती हूँ, देन मैं स्टार्ट करूँगा। आपका एनर्जी ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से सरेंडर कर चुके, समर्पित है कि वो तो सुप्रीम है, जो मैं करूँगी, अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कि ऐसा मोड आपका है कि ना मुझे पंचांग देखनी है, ना मुझे कोई भारी भरकम कोई ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना है, रादर मैं कर्म करूँ एंड गोइंग विथ फ्लो चलूँ। मुझे इस टाइप के गोइंग विथ फ्लो जाने की एनर्जी आ रही है। एंड इस फ्लो में आपका इतना विश्वास है कि आप जैसे नाव में चढ़ गई हैं, आप किसी नाव में जाने के लिए, आप लिबरेशन के लिए जैसे रेडी है। लिबरेशन का मतलब सब मोक्ष नहीं होता, आप किसी स्टक पेज में बहुत टाइम से है, एंड इतनी एक्सपीरियंस आपने गैदर की है कि लाइफ को 180 डिग्री किसी ने जैसे घुमा दी, वो सिचुएशन, वो इंसिडेंट, वो इवेंट। एंड नाउ आप रिवर नील, पवित्र एक माँ गंगा के जैसे हैं। इजिप्ट में रिवर नील गंगा के जैसे हैं, मतलब उस जगह की एग्रीकल्चर पर हो, जीवन पर हो, लाइफ को सर्वाइव करना हो, रिवर नील का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका जो कर्मा है वो पेड ऑफ होगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बस गोइंग विथ फ्लो जाना एंड कंट्रोल ना करें। देखिए एक्टिवेशन, जब ह्यूमन बींग्स सबसे पहले प्रथम जो फायर का मतलब उत्पत्ति हुई कि 2 पत्थर को इससे टोकर मारने से, रगड़ने से फायर आते नहीं, एक बहुत काम का चीज़ है, इससे खाना वगैरह अच्छी तरह से पका जा सकती है। मतलब तब उस टाइम फ्रेम में जब यहाँ पर बात हो रही शुरुआती दौर में, तो कुछ एक्टिवेट होने जा रही है। बिकॉज आप एक रिवर नील के जैसे एक प्रवाह, जहाँ पर डेस्टिनेशन का पता नहीं, स्रोत सोर्स का पता नहीं, आप बहे जा रहे हो, एंड यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है मेजर एक ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में। जैसे होता ना कि सडन फायर जब आए, सभी हाथ गाल पे हाथ आइए कि ये क्या चीज़ है, ये फायर। तो कुछ होने जा रही है आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 3, मतलब बहुत टाइम से रुकी हुई वो चीज़ एक्टिवेट होने जा रही है। बिकॉज सन भी आई हुई है जो आत्मा कारक का है, लाइफ फोर्स, वाइटलिटी है, हमारा जीवन शक्ति मिलना। देखते हैं, एंड सन ऑल्सो डिवाइन काउंटर पार्ट लाइक मंगल। ओके, दिस इज मेन फीमेल, दिस इज एम्प्रेस इन दिस डेक। सो ये कार्ड आने का मतलब है डिवाइन फेमिनिन इन एनर्जी एक्टिवेशन, क्योंकि एक्टिवेशन का कार्ड है। कोई आपको वाइफ मटेरियल देख रहा है कि आपकी लाइफ में वाइफ आए, अगर आप मेल इस वीडियो को देख रही है, लाइक डिवाइन इन एक्टिवेशन हो रही है, जो इमोशनल है बट वल्नरेबल नहीं है, जो सेंसिटिव है बट कमज़ोर नहीं है। नेक्स्ट विद दिस क्लोवर, जो लक प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। क्लोवर आने का मतलब है आपकी लाइफ में लक आ रहे हैं। देखिए 11-2 का बहुत एनर्जी आ रही है, मतलब 11 आई है, 2 एंड अगेन 2, बैक टू बैक, 2 भी आपको दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब आपकी इमोशंस जो है अब बैलेंस हो रही है। आप जैसे होता नहीं कि बीच बीच में रो लेते, मतलब हमेशा कुछ किसी ने कुछ कह दिया, आपने रोना शुरू कर दी। आप आंसू इतनी जल्दी नहीं आती है, क्योंकि इतनी हार्डशिप एंड एक्सपीरियंस आपकी रही है। एंड नेक्स्ट चैप्टर में आप लक लेकर आ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है। एंड हियर इज़ द कपल आउल, लिसन।
ये कपल आउल जो है बहुत वाइज कपल आउल बोला गया है, बर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन। सो वन बर्ड इज स्टैटिक, वन बर्ड इज ट्रैवलिंग। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल करता हो कोई आपकी तरफ आ रही है। मैं अगेन एक मैसेज आ रही है कि लाइब्रेरी म्यूज़ियम बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऐसी जगह पर इजिप्ट भी बहुत सारे लोग यहाँ पर, जैसा आप जाना चाहते हैं इजिप्ट, पुरानी कोई जगह जहाँ पर रहस्य है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट, आप जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पर दिखाई दे रहे, जहाँ पर हिस्ट्री जुड़ी हुई, मतलब पिलग्रिमेज से भी ज़्यादा हिस्टोरिकल कुछ प्लेस जहाँ पर हिस्ट्री है, स्टोरी है, आपको खींचती है वो जगह, बहुत ज़्यादा रहस्य आपको खींचता है। ग्रुप नंबर 3 जहाँ पर मिस्ट्री है, यू विल बी देयर, आपका एनर्जी एक्टिव हो जाता है, आप कंफर्टेबल, जैसे वो आपके लिए वो चीज़, वो जगह बहुत कंफर्टेबल है। देखिए बर्ड्स आने का मतलब है यहाँ पर बर्ड्स कम्युनिकेशन है, बट आउल आई है, सो ये विजडम की बात करते हैं, क्लैरिटी की बात करते हैं। कोई उड़कर चला गया, वो लौट कर आ रही है। स्टोलन थिंग्स विल बी रीडिस्कवर्ड। ओके, पावर एनिमल, पर्सनल पावर, भालू, लुक एट दिस पोलर बियर, नॉट पोलर बियर, ब्राउन बियर। बट पर्सनल पावर की जगह को अगर आप देखेंगे, पीछे यहाँ पर ईगल दिखाई दे रही है, ठीक है, जो हाई पर्सपेक्टिव, लंबी उड़ान की बात बताते हैं, फोकस्ड होने की बात कहते हैं कि फोकस्ड रहो एंड अपनी पर्सनल पावर, अपने ऊपर काम करो। एंड तुम मतलब कोई भी अगर आज बुली कर रहा है, क्योंकि स्ट्रगल से कभी पीछे मत हटिए। ग्रुप नंबर 3 आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, हार्डशिप मुझे दिख रही है, बट जब आप बाहर आएंगे लोग देखेंगे, बिकॉज इट लुक्स लाइक बहुत टाइम से बियर्ड एक इस कैसल में है। जब बाहर आ रही है लोग देख रही है इसको कि कितनी लंबी उड़ान, लाइक ईगल आप उड़ेंगे, मतलब सभी ऑब्स्टेकल को आप पार कर जाएंगे, बट थोड़ी अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। गोइंग विद इन नंबर 13, ओके, 13 एंड 31 डेथ एक्टिवेशन और रिबर्थ यहाँ पर हो गया आपके लिए। इनर वर्ल्ड दिखाई दे रही है, मैं इसलिए बोल रही थी ना केतु एक्टिवेशन, एंड केतु मीन्स गोइंग विद इन। केतु ही है जो आपको मटेरियल वर्ल्ड से दूर भगा देते, माया मोह से आपको दूर कर आप खुद पर झांकना शुरू करते हैं। धारा जो है, जीवन का धारा जो है, जब वो उल्टा होने लगे तब राधा बन जाता है। मैं इसीलिए बार बार ये बात बता रही थी, फ्लो आई, जो धारा की बात हो रही है वो उल्टा हो रही है, मतलब इसीलिए बोलते हैं ना कि राधा माँ लक्ष्मी का कोई रूप नहीं, मतलब कृष्ण की जो जीवन शक्ति है, जो शक्ति है वो राधा है, जो आप मतलब जो इनर विजडम है, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए गोइंग विद इन। आप खुद की पर्सनल पावर, खुद की पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है यहाँ पर आपकी नेक्स्ट चैप्टर में। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात सिर्फ नहीं हो रही है, क्या करने से आपको लिबरेशन मिलेंगे, वो काम काज यहाँ पर चलेगा। एक वृक्ष के अंदर बहुत बड़ी एक शहर दिखाई दे रही है, या फिर बहुत बड़ा कोई महल है जो बाहर से दिखाई नहीं दे रही है, आप उसको जानना चाहते हैं। कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस होगी आपकी। एंड आई एम प्रेजेंस, ये योगिक पोस्चर है, एंड आपने 7 चक्रा क्रिस्टल बॉल चूज़ की है। अगर आप कार्ड को नोटिस करेंगे कि यहाँ पर 7 चक्रा दिखाई दे रही है, जहाँ पर कोई योगिक पोस्चर में ओम लिखा हुआ है, आई एम प्रेजेंस। यूनिवर्स के साथ आप बहुत कनेक्ट करेंगे एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाएगा। आप महसूस करेंगे कि क्राउन 7 मतलब बेस से लेकर क्राउन चक्र एक्टिवेशन कोई डेली बेसिस में योगा से कनेक्ट हो रही है, डेली इसको एक्सप्लोर कर रहा है। ग्रुप नंबर 3 आई एम प्रेजेंस, ये जो शब्द है सोल का आपका, आई एम प्रेजेंस, ये आपका अफर्मेशन हो सकता है। आई एम प्रेजेंस, जैसे मैं कौन हूँ, यहाँ पर मैं का मतलब आपकी सोल बता रही, मैं नहीं, यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड होने की बात नहीं हो रही है। आप सोल को एक्सप्लोर करिए, उसके आवाज़ को आप सुन रही है। ग्रुप नंबर 3 एंड आई डोंट नो व्हाई ग्रुप 3 की रीडिंग जो है बहुत हेवी नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि जब मैं ग्रुप 1 2 की रीडिंग की बहुत नॉर्मल रीडिंग आ रही थी, बट आपकी एनर्जी है इतनी हेवी है, दूसरों से बहुत एक्सपेंसिव है। मेन मैसेज देखते हैं आपके लिए। एक्सप्लोडिंग स्टार सुपरनोवा क्रिएट करते हैं। जब आपकी लाइफ में कोई मेजर ब्रेक थ्रू होती है, ये एनर्जी एक्टिवेट होती है। जब होता है ना कि अपने आप को कंफर्टेबल जोन से ब्रेक करते हैं, यू विल बिकम स्टार, वेरी पॉपुलर सेलिब्रिटी। एक्सप्लोडिंग स्टार ऐसा भी बोला जाता है कि एकदम से जोन को ब्रेक करना,
सुपरनोवा क्रिएट हो रही है। यानी सुपरनोवा का मतलब समझ पा रही, जो मतलब ह्यूज एक्सेस एनर्जी, दैट्स वाई आई एम प्रेजेंस, सेलेस्टियल का एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है। सो आप कितनी कनेक्ट है यूनिवर्स से। एक्सप्लोडिंग स्टार का दूसरा एक मीनिंग है, वो है कि कुछ सुपरनोवा जब क्रिएट होते हैं मतलब कुछ विध्वंस हो रही है पूरी तरह से, जैसे किसी ने ख़त्म कर दिया है आपको। आप अब नई सेल्फ में आ रही हैं, आपका सोल का जो बेस्ट वर्जन है आप उसको एक्सप्लोर कर रही हैं। एक्सप्लोडिंग स्टार, ओके। लिसन टू द रिदम एंड स्वे अलोंग विद द हार्ट बीट ऑफ द यूनिवर्स। मून डांस, समझ आ रही है, हार्ट बीट ऑफ द यूनिवर्स। एक्लिप्स आ रही है, न्यू मून आ रही है, फुल मून आ रही है। यूनिवर्स या फिर गैलेक्सी हमारी हो या फिर कुछ भी एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ रही है, यू विल सेंस इट, यू कैन पिक दिस एनर्जी कि कुछ होने जा रही है। ये होती है साइकिक पावर। एंड कहीं ना कहीं आप इंजॉय कर रही है डिफरेंट सीजन को। इसलिए बोल रहे थे ना मुझे अपमान का भय है ना सम्मान का मुंह है। तो इस टाइप का एक एनर्जी ग्रुप नंबर 3 का एनर्जी है नेक्स्ट चैप्टर में। एंड विद दिस फ्रेश एयर एंड फ्लावर्स स्पेंड टाइम विद नेचुरल ब्यूटी ऑफ द आउटडोर्स। बहुत आउटडोर होगी, मतलब आउटडोर प्लानिंग, बहुत ट्रैवल एंड ऐसी जगह पर जहाँ पर पेड़ पौधे, फ्लावर्स, फॉरेस्ट, फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन कहाँ मिलती है। इधर सी बीच एरिया में आप जाए, खासकर सी बीच एरिया से भी ज़्यादा अगर आप ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पर पोल्यूशन बहुत कम है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, ऐसी एरिया में आप नेक्स्ट चैप्टर में जा रही हैं। आप अपने घर में ही शायद गार्डन बना रही है, एक छोटा मोटा हैंगिंग गार्डन हो सकता है, यहाँ पर इंडोर प्लांट्स हो सकती है। लेट्स सी टाइम फ्रेम, नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट चेंज विल बी परमानेंट एंड इरिवोकेबल। जजमेंट कार्ड, रिजरेक्शन, टाइमिंग नहीं बताया जा रही है। देखते हैं कुछ और मैसेजेस। विद इन 3 वीक्स ऑटम सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद इन 3 वीक्स और ऑटम सीजन, विंटर सीजन, तो कमिंग बैक टू बैक ऑटम एंड विंटर, ऑटम एंड विंटर कुछ व्यूअर्स के लिए विद इन 3 वीक्स। लेट्स सी आपके लिए फर्स्ट लवर्स कार्ड, रिलेशनशिप, देखते हैं क्या और मैसेज, क्योंकि यहाँ पर भी एक पार्टनरशिप, आउल कपल, वाइस कपल की बात हो रही है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, 2 जजमेंट कार्ड हियर। टाइम फ्रेम में जजमेंट कार्ड आई है, बट अगेन दिस जजमेंट मीन्स एक फाइनल कॉल, वेकअप कॉल, उठो जागो, आत्मा कारका को एक्टिवेट करो, दिस इज़ योर टाइम। क्यों और समझ नहीं पा रही, जैसे यूनिवर्स आपको बताने कि इतना साइंस सिंक्रोनिसिटी सेंड तो कर रही हूँ मैं, समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। जजमेंट इज़ अ फाइनल कॉल, जजमेंट एक रिजरेक्शन रिवार्ड भी है। यहाँ पर ना कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रहा है आप बंजी जंपिंग करेंगे, आप पैराग्लाइडिंग हो सकती है, समथिंग एक्सप्लोर करना, आप ऐसा जो काम कभी नहीं करा है, वो डर वो भय से आप बाहर आ रही है। दैट्स अ पर्सनल पावर, समथिंग रिलेटेड विथ कुछ डिफरेंट, कुछ ट्राई करना लाइफ में, डिफरेंट कुछ ट्राई करेंगे आप जैसे आपकी लाइफस्टाइल को देखकर कुछ लोग ऐसे बता सकते हैं कि तुम आगे जाकर शादी कैसे करोगी, कैसे तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगी। तो आप प्रूफ कर रही हैं कि कितनी कैपेबल एंड पोटेंशियल आपके अंदर है। नेक्स्ट विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 4, ओ वाओ, 8 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में आई, वेरी गुड, थैंक यू। एक प्लानिंग दिखाई दे रही है, एक प्लानिंग एंड आपकी पूरी एनर्जी में ना मुझे यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है। 4 की एनर्जी आई है, ओके, एंड द फाइनल कार्ड, ओके। लिसन, लुक एट दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स, कि दिस इज़ द टाइम कि मुझे अब बाहर जाना है। दिस इज़ द टाइम कि अब इस जैसे आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रही थी, जस्ट फॉर एग्जांपल न्यू स्टार्ट के लिए, मैरिज के लिए, कोई कमिटमेंट के लिए हो सकती है, हार्ट ब्रेक से बाहर नहीं आ पा रही थी, मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन जो आपको रोक कर रखा था लंबी टाइम से। और मुझे ना एक चक्रव्यूह दिखाई दे रही है, क्योंकि आप इस पर्सन को देखेंगे तो किस तरह से चक्रव्यूह में एक पर्सन फंसा हुआ है एंड पूरी एक पृथ्वी का भार उठा रही है। 4 एंड 4 इतनी बार आना, 31 आई है, 13 भी आपकी एक कार्ड में आई हुई है, आई डोंट नो कहाँ गया वो कार्ड, बट 13, 31 यहाँ पर आई थी। नंबर 4 मतलब 4 अगर आपको दिखाई दे, 4 आपको दिखाई दे, कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर एक मैसेज, आप इस स्टक पीस से बाहर आ रहे हैं। 8 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में है, ये बहुत अच्छी एक एनर्जी हो जाती है जब 8 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में आते हैं कि नाउ दिस इज़ योर टाइम कि आप अब
आप ब्लाइंड नहीं हैं। जैसे पर्सन कभी लंबी टाइम से कौवे मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी, 8 ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स में हो, नंबर 8 ही रहेगा। इसका मतलब समझ पा रही है, इन्फिनिटी साइकिल में आप जैसे घूम रही थी लंबे टाइम से, अब उस साइकिल से फ्री नहीं हो पा रही थी, कौवे जाल से बाहर आना, आप पट्टी खोल रही है, रियलिटी को देख रही है कि आप मुझे ये करना है, अब वो समय और नहीं है। नंबर 4 और 8 की लाइफ में स्ट्रगल तो होती है। देखिए यहाँ पर 4, 8 दोनों नंबर ही आई हुई है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग की एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही हैं, कोई आपके साथ लुक लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स बट इज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स विद दिस लवर्स कार्ड। कोई पर्टिकुलर पर्सन है आपकी लाइफ में, शायद वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, जो आपको सोलमेट और ट्विन फ्लेम के जैसे देखते हैं, जो आपके साथ बात करें नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर यूनियन हो रही है, रिकॉन्सियस, शायद वो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। ओके, बिकॉज क्लोवर आ रही जो आपको वाइफी और हस्बैंड मटेरियल के जैसे देखते हैं, बिकॉज किंग ऑफ पेंटाकल्स विद दिस मेन लेडी हियर। तो एक कपल फॉर्म कर रही है यहाँ पर, जो हो सकती है वो पर्सन जेमिनाई, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये लियो, बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी आ रही है। बट गैब्रियल यहाँ पर मदद कर रही है आपकी। मुझे यहाँ पर बार बार एक मैसेज आ रही है, गैब्रियल कम्युनिकेशन, थॉट चक्र एक्टिवेशन। ये क्योंकि एक्टिवेशन, थॉट चक्र एक्टिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर में ये होगा विथ लवर्स, जजमेंट विद दिस लवर, एक फाइनल मूवमेंट रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में कोई प्लान करिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स और ऑप्शंस के बीच चुनाव करना विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस आउल कपल हियर। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत रिच वेल्दी पार्टनर भी देता है, स्टेटस, हाई स्टेटस के पार्टनर। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स लुकिंग लाइक वेरी समटाइम्स एरोगेंट और बहुत कैरियर फाइनेंस ओरिएंटेड है, बट ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज़ बिजी नो डाउट, बट ये आपके लिए डीप फीलिंग्स थॉट रखता है। एक्सप्लोडिंग स्टार जो आपके लिए बहुत कुछ चेंजेस की है या फिर करेंगे, दिस इज द जजमेंट विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपके लिए बहुत कुछ चेंजेस करेंगे। एक्सप्लोडिंग स्टार का मतलब ये है चेंज करना, एकदम ब्रेक कर एक नई निर्माण करना। तो ये बहुत कुछ अपनी पर्सनालिटी कुछ हो सकता है कि इनको कुछ किसी को कन्विंस करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, एंड वो हो रही है क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग भी एनर्जी है विद दिस लवर्स, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है विद दिस जजमेंट कार्ड। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में। रीडिंग में वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।